शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, नहीं मिले। कब तक छुपेंगे? लेकिन इसे जब मौका मिलेगा ये उसे मार देगा। दिल नहीं चाहता दुनियापुर जाने का। हम यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बनाएंगे। बड़ी होशियारी के साथ पत्ते चले हैं उसने अपने, लेकिन तुरक का इक्का मेरे पास है। ताली में सच के मिल जाएगा, ये बात कुछ हजम नहीं होती है मुझे। अगर हमने ऐसा किया तो नौरोज आदम अपनी पूरी ताकत के साथ आपको मारने की कोशिश करेगा। तो मैं भी तो यही चाहता हूँ। ये दुनिया पर है बेटे, यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत से की जाती है। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, नहीं मिले। कब तक छुपेंगे? अपने आदमियों से कहो कि वहीं रुके। कोई भी इत्ला मिलती है तो खबर करें हमें। जी जरा खैरू को भेजो। जी बेहतर। तुम अगर थोड़ी भी देर कर देते तो शाबाश शामिर को मार देता। जी साहब, इरादा तो उसका यही था। कहाँ है शामिर? वहीं शहर में एक फ्लैट लिया है, वहीं रह रहा। हमारे कुछ लोग हैं आसपास। बस ख्याल करना किसी को भनक न पड़े। शाबाश पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। हमारे कुछ लोग हैं आसपास, लेकिन इसे जब मौका मिलेगा ये उसे मार देगा। शामिर को बचाना ही चाहते हैं तो ये शाबाश को उसके पीछे क्यों लगा रखा है? अरे कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, बस जितना कहा है उतना कर दो बस। जी बेहतर साहब। मैंने तुमसे एक बात की थी। जी की थी। फिर क्या सोचा तुमने? जैसा आपको बेहतर लगे। मुझे जो बेहतर लगता था वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। मैंने कहा ना बेगम साहिबा, जैसा आपको बेहतर लगे। हवेली को आग लग चुकी है। सुना हवेली के साथ अरबों का आपका खजाना जल के राख हो गया है। आज के दौर में तो नवाबी को कायम रखना ही बड़ी मुश्किल बात है। अरबों रुपए कहाँ से आ गए हमारे पास? ये तो सुनी सुनाई बातें। हाँ, सुनी सुनाई बातें। वरना आप जैसा खानदानी आदमी हमें यूं चंद रुपयों पे टरखाएगा। वैसे नवाब साहब, नौरोज आदम ने पुलिस की मंथली बढ़ा दी है। नौरोज आदम एक बिच्छू है, बिच्छू। तुमने मिसाल तो सुनी होगी वो बिच्छू की। उसकी जितनी भी मदद कर लो, आखिर में बिच्छू को ही डक मारेगा। जहरीला है। जहरी काम आ रहा है हम सबके। दुनियापुर में अमन ही अमन, ऐसे की रेल पेल, और एक ही शख्स से बात करनी पड़ती है हमें। मुझे नहीं लगता नवाब साहब कि हम आपके काम आ सकें। तुम इसलिए हमारे काम नहीं आ सकते क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। और नौरोज आदम, जिसके साथ आजकल बड़ी चल रही है तुम लोगों की, वो भी मेरा पाला हुआ है। बड़ी होशियारी के साथ पत्ते चले हैं उसने अपने, लेकिन तुरक का इक्का मेरे पास है। कि दुनिया भर में जितने भी वफादार लोग हैं हमारे, उनको आज रात यहाँ पे बुलवा लो। जी बेहतर। और निशाबा से कहना कि वो नौरोज आदम को हमारा पता आज रात बता दें। ये आप क्या कह रहे हैं नवाब साहब? अगर हमने ऐसा किया तो नौरोज आदम अपनी पूरी ताकत के साथ आपको मारने की कोशिश करेगा। तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश करे। नवाब साहब के सोने के बाद उनको बुला लो। 5 करोड़ लूंगा मैं। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से टूटोगे। सच पूछो तो मैंने तुम्हारे बगैर ही यहाँ से निकलने का सोच लिया था। नवाब साहब को छोड़ने का तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन उनकी तो सगी औलाद उनको दगा देगी तो मैं कब तक साथ निभाऊंगा। और फिर वो आपकी वाली बात,
नवाब साहब कब तक जिंदा रहेंगे? हाँ, आसानी से नवाब मर रहा साहब, इसमें मुश्किल क्या है? ताली में सच की मिल जाएगा, यही तो मुश्किल है। ये बात कुछ हजम नहीं होती है मुझे। साहब ये आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं और औरंगजेब साहब जाते हैं, 20-25 आदमियों से ज़्यादा का काम नहीं है ये। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको उसकी मौत की खबर मिलेगी। नहीं, कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है साहब, अगर कुछ होगा तो मुझको होगा। और वैसे भी नवाब की बीवी ने हमसे दुनियापुर में रहने की अमान मांगी है, और जमीर ने भी अपनी जान की हिफाजत की जमानत मांगी है। आप कहें तो उन दोनों को बीमा खत्म कर देते हैं और पैसे भी वापस ले। ठीक है, 15 करोड़ रुपए में अगर नवाब मिल रहा है तो ये कोई मसला नहीं है। वो दोनों भी हमारे काम आ जाएंगे। तुमने पहले कभी खाना बनाया है? नहीं। तो फिर अब क्यों बना रही हो? तुमने पहले कभी सब्जियां काटी हैं? नहीं। जरूरत पड़ने पर इंसान सब कुछ कर लेता है। पैसे कम है, जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। कुछ ना कुछ कर ही लेंगे मिलके, कुछ ना कुछ बना ही लेंगे, खाना भी और जिंदगी भी। यहाँ कितना सुकून है ना, कोई गोलियों की आवाज नहीं, कोई खून खराबा नहीं, छोटी सी 4 दीवारी है। लेकिन यहाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। दिल नहीं चाहता दुनियापुर जाने का। जाने की जरूरत भी नहीं होगी। हम यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बनाएंगे, अपनी दुनिया, जिसमें सिर्फ तुम होगे और मैं, और कोई नहीं। नवाब अंदर कमरे में है, पैसे दो और अंदर चले जाओ। नहीं, जमानत चाहिए। ये अपने खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। इसमें साजिश की क्या बात है? हमारे आदमी हमारे साथ हैं। अंदर उल्टे हाथ पे नवाब का कमरा है, जाकर ढूंढ दो उसे। ये तो तुम कह रहे हो, कैसे यकीन करूं? जमानत चाहिए। इन्हें बिठा लो, इनके हिस्से के पैसे भी रख लो। नवाब को मारने के बाद छोड़ देना है इन्हें। बीवी है उनकी, इससे बड़ी जमानत और क्या हो सकती है? मैं क्यों बैठूंगी? बेहोशी की दवा भी खाने में आप ही ने दी थी ना? आप ही ने कमरे में जाकर सुलाया था नवाब साहब को। ये सौदा आपने शुरू किया है, इख्तिताम में भी आपको होना जरूरी है। मैडम को गाड़ी में बिठाओ, और जब तक हम नहीं आते मैडम पे कड़ी नजर रखना। तुम फिक्र ना करो, 10 मिनट में वापस आ रहे हैं। आदम के सारे आदमी मारे गए हैं, नवाब की बीवी का क्या करना है? आदमों की लाशों के साथ उसे भी दुनिया पर पहुंचा दो। जगाने के लिए चलाई थी, मारने के लिए चलाती तो तुम्हारी नींद यहाँ नहीं खुलती। ये सब क्या है ना? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बाजी हमारी है बेटा। तुम्हारा बाप और तुम्हारा सारा खानदान इसके प्यादे हैं, और हम
इसके बाद क्या है? नाटक था, झूठ था सब। तुम्हें जो अल्फाज समझ में आते हैं तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो, मगर तुम मेरी मंजिल नहीं हो। तुम मेरी मंजिल तक पहुंचने का एक पड़ाव हो, और वो पड़ाव अब खत्म हो चुका है। ये कौन है? ये औरंगजेब आदम की बेटी। इसे भी उठा लो। कहाँ है बाकी सारे? पता नहीं साहब। क्या मतलब पता नहीं? अरे अकेला था नवाब, 5 मिनट लगते उसको खत्म करने में। किसी से कोई राब्ता नहीं हो रहा साहब। क्या मतलब? शामिर के साथ जो लोग थे उनसे भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। मिला फोन, मिला। जी। नहीं उठा रहे। आपका शामिर से राब्ता नहीं हो पा रहा है शायद। जानते हो मुझसे गलती क्या हुई है? जी नहीं। यही बात मुझे तंग कर रही है। मुझे अपने दुश्मन की अगली चाल पर नजर रखनी चाहिए थी, और उसके बाद मुझे क्या चाल चलनी है उस पर, फिर उसके बाद जहां तक ये सिलसिला चलता है वहां तक मेरी नजर होनी चाहिए थी। पहली चाल हमेशा सोच और समझ कर चलनी चाहिए, जो तुम्हारे मामले में मुझसे हो। मेरे सबसे क्या ताल्लुक? मेरी तो दुनियापुर में कोई हैसियत ही नहीं है। जानवरों के साथ बैठकर आए थे तुम यहाँ, यहीं बैठे थे, और मैंने तुम्हें जाने दिया था। फिर तुम्हारी मेरी दूसरी मुलाकात मेरे घर पर हुई हथियारों के साथ। मेरे बेटे की बीवी, मेरी बहू मारी गई, मैं गिरफ्तार हो गया। फिर भी तुम अभी तक जिंदा हो। इस बारे में भी आपने जरूर कुछ सोच रखा होगा, वरना मेरे ख्याल में दुनियापुर में अब तक आपकी इजाजत के बगैर जिंदा ना रह पाता। शामिर कहाँ है? जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे कि शामिर की जान बचाने के लिए मैंने उसे यहाँ से बाहर निकाला। उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? तुम नहीं पहुंचाओगे, तुम्हारी बेवकूफी पहुंचाएगी। जब आपकी बेटी है उसके साथ यही गलती हुई है मुझसे। आप गलत समझ रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये दुनिया पर है बेटे, यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत से की जाती है। मेरे ख्याल अपना ख्याल अपने तक ही रखो। मुझे शामिर यहाँ चाहिए। देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे।